नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML फाइल में पैराग्राफ टैग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो कोड देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने HTML और बॉडी टैग्स लिखे हुए हैं, और बॉडी टैग के अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग को लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे टैग ओपन किया है और उसके अंदर P ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ऐसे दो पैराग्राफ टैग्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, और उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके, दिस इज पैराग्राफ 1 वगैरह वगैरह यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। और वैसे ही यहाँ पे एक दूसरा पैराग्राफ टैग है जो यहाँ पे शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, इसके अंदर भी हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ 2 वगैरह वगैरह। ओके, तो इस प्रकार से आप दो अलग अलग पैराग्राफ्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML फाइल में। ओके, अब ये हमारे वेब पेज पे दिखेंगे कैसे, ये हम लोग चेक करते हैं इसे हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर रन करके। ओके, उसके बाद हम लोग ये पैराग्राफ टैग्स को हटाएंगे और फिर से चेक करेंगे कि कैसे दिखेंगे। देखिए, HTML फाइल जो है हमारे ब्राउजर में रन हो चुकी है। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये हमारा पैराग्राफ 1 है। उसके बाद थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है, और उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो अलग अलग पैराग्राफ्स हमने पैराग्राफ टैग का यूज करके इंप्लीमेंट किए हैं। अब एक काम करते हैं, पैराग्राफ टैग्स को हटा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक को ही हटाते हैं फिलहाल, दूसरे को रहने देते हैं। ओके, मैं इसे सेव कर रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखिए, पहले तो क्या हुआ, मैंने ये जो वाला पैराग्राफ है, इसके ये जो वाला टेक्स्ट है, इसके आगे और पीछे से पैराग्राफ टैग्स को हटा दिया है। तो अब क्या हुआ, इसके अराउंड जो मार्जिन थी पहले, ओके, ये ऊपरी जो एज है हमारे ब्राउजर की, उससे थोड़ा मार्जिन लेके ये टेक्स्ट चालू हो रहा था, वो मार्जिन अब निकल चुकी है। ओके, ये एकदम चिपका हुआ है मार्जिन से, एज से। ओके, ये तो एक फर्क हुआ। और तो कोई फर्क मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, ये एक ही फर्क मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो टॉप मार्जिन थी वो अब निकल चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसे वापस अप्लाई करूं पैराग्राफ टैग को और सेव करूं, तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन आ जाती है। ठीक है, तो मतलब पैराग्राफ टैग से क्या होता है, उस पैराग्राफ के ऊपर जो भी यूआई एलिमेंट है या जो भी ब्राउजर का एलिमेंट है, वेब पेज का एलिमेंट है, उससे थोड़ी सी मार्जिन बन जाती है हमारे पैराग्राफ के अराउंड। ठीक है, ये एक फर्क हमने देखा। अब एक काम करते हैं कि दोनों ही पैराग्राफ हम लोग निकाल देते हैं। ये वाला भी निकाल दिया मैंने, और ये दूसरा वाला भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सेव किया मैंने। अब देखिए, क्योंकि मैंने दोनों ही पैराग्राफ टैग्स को हटा दिया है, तो हमारा ये जो पूरा टेक्स्ट है, जो यहाँ तो हमने अलग अलग करके लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लिखा है, फिर स्पेस दिया है, और फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा है। ऐसे यहाँ भले हमने लिखा हुआ HTML टैग में, लेकिन जब वो ब्राउजर में रन हो रहा है, तो दोनों पैराग्राफ जो है वो आपस में मिक्स हो चुके हैं। ओके, दोनों में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। देखिए, यहाँ पे वो दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, दिस इज अनदर पैराग्राफ 2। ओके, और ये नई लाइन पे भी नहीं आ रहा है, उसी लाइन से आगे ही कंटिन्यू हो रहा है। जहाँ पे पैराग्राफ 1 खत्म हो रहा है, उसी के आगे पैराग्राफ 2 शुरू हो रहा है। नई लाइन पे भी ये नहीं आ रहा है। ओके, पैराग्राफ बनना तो दूर की बात है, नई लाइन से भी ये शुरू नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर आपको पैराग्राफ्स अच्छे से ऐसे कॉन्फ़िगर करने हैं अपने वेब पेज में, तो आपको करना ये है कि इन्हें पैराग्राफ टैग्स के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ है। वापस एक बार सेव कर रहा हूँ। देखिए देखिए, पहले जैसा ही हो गया, दो अलग अलग पैराग्राफ्स अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।